नमस्कार दोस्तों। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ होता तो क्या होता? सबसे ताकतवर देश अमेरिका नहीं, भारत होता। खैर, कल्पना कीजिए, सुबह आप दिल्ली से ट्रेन में बैठते हैं, दोपहर में लाहौर में लंच करते हैं, शाम को कराची के समुद्र किनारे चाय पीते हैं और अगले दिन ढाका की गलियों में घूम रहे होते हैं। सबसे हैरानी की बात, न पासपोर्ट, न वीज़ा, न कोई बॉर्डर। सुनने में सपना लगता है ना? लेकिन अगर 1947 में भारत का बंटवारा नहीं हुआ होता तो शायद ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती। और यकीन मानिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश आज भी एक ही देश होते तो शायद दुनिया का नक्शा और ताकत का संतुलन बिल्कुल अलग होता। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, लेकिन अगर बंटवारा नहीं हुआ होता तो ये सिर्फ आबादी में नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल मार्केट भी होता। करीब 1.8 अरब, मतलब 1 अरब 80 करोड़ लोग, एक देश, एक अर्थव्यवस्था। सोचिए, दुनिया की हर बड़ी कंपनी, चाहे एप्पल हो, टेस्ला हो या सैमसंग हो, सबसे पहले इसी बाज़ार में आने के लिए लाइन लगाती। दुनिया का सबसे बड़ा ग्राहक बाज़ार सिर्फ एक देश के अंदर। मुंबई और कराची दुनिया के दो सबसे महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह एक ही देश के होते। अरब देशों से आने वाला व्यापार, यूरोप का समुद्री रास्ता, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर सब एक ही आर्थिक नेटवर्क का हिस्सा होते। भारत सिर्फ आईटी की ताकत नहीं होता बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड हब बनने की दौड़ में सबसे आगे होता। अब तीसरी बात, जो शायद सबसे चौंकाने वाली है, 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान ने कई युद्ध लड़े। इन युद्धों में सीमा सुरक्षा पर दशकों में जितना पैसा खर्च हुआ, अगर उसका बड़ा हिस्सा शिक्षा, अस्पताल, हाईवे, रिसर्च, एआई, स्पेस टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स पर लगता, तो क्या आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन सकता था? इस सवाल का जवाब कोई निश्चित रूप से नहीं दे सकता, लेकिन ये संभावना ज़रूर है कि विकास की रफ्तार कहीं तेज होती। अब ज़रा मनोरंजन की दुनिया में चलते हैं। लाहौर कभी फिल्म और साहित्य का बड़ा केंद्र था। कराची व्यापार का दिल था। ढाका दुनिया के बेहतरीन कपड़ा उद्योग के लिए मशहूर था और मुंबई सिनेमा की राजधानी। अगर ये चारों शहर एक ही देश में होते तो शायद दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग, सबसे बड़ा फैशन उद्योग और सबसे बड़ा क्रिएटिव मार्केट एक ही झंडे के नीचे होता। और खेल, ज़रा सोचिए, आईपीएल में सिर्फ मुंबई, चेन्नई और कोलकाता नहीं बल्कि लाहौर, कराची, पेशावर और ढाका की टीमें भी खेल रही होती। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग कितनी विशाल होती, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन सबसे भावुक बात शायद ये होती कि लाखों परिवार कभी बिछड़ते ही नहीं। 1947 में जो लोग एक रात में शरणार्थी बन गए, जिनके घर, खेत, दुकानें और रिश्ते पीछे छूट गए, शायद उनकी ज़िंदगी की कहानी बिल्कुल अलग होती। आज भी हज़ारों परिवार ऐसे हैं जिनकी जड़ें सीमा के उस पार हैं। शायद वो दर्द कभी पैदा ही नहीं होता। अब ज़रा दुनिया की नक्शे पे नज़र डालिए। एक ऐसा देश जो अफ़गानिस्तान की सीमा से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हो, जिसके पास मुंबई भी हो, कराची भी हो, लाहौर भी हो और ढाका भी, जिसकी आबादी 1.8 अरब से ज़्यादा हो, जिसकी अर्थव्यवस्था एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाए और जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े युवाओं का समूह हो, क्या ऐसा देश दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन सकता था? ये सवाल आज भी इतिहासकारों और राजनीतिक विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जितना बड़ा देश, उतनी बड़ी चुनौतियाँ। इतने धर्म, इतनी भाषाएं, इतनी संस्कृतियां और इतनी बड़ी आबादी को एक साथ चलाना आसान नहीं होता। राजनीति कहीं अधिक जटिल होती। सत्ता में भागीदारी को लेकर लगातार नए समीकरण बनते और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संतुलित करना एक बड़ी चुनौती होती। यही वजह है कि इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है। हो सकता है कि बिना बंटवारे का भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनता। ये भी संभव है कि उसे एकजुट रखना दुनिया का सबसे कठिन राजनीतिक काम होता। लेकिन एक बात तय है, अगर 1947 का फैसला अलग होता तो सिर्फ
भारत ही नहीं पूरी दुनिया का इतिहास शायद आज कुछ और होता। और यही इस सवाल को इतिहास के सबसे दिलचस्प क्या होता अगर में बदल देता है। धन्यवाद।